4 फरवरी 2022 फेसबुक के लिए एक ऐसा काला दिन था जो फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग को न चाहते हुए भी हमेशा याद रहेगा। इस दिन फेसबुक को एक ही दिन में 236 बिलियन डॉलर्स का घाटा पड़ जाता है। इसके बाद तो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी चीज़ को ही डिस्कस किया जा रहा था कि एक ऑनलाइन सर्विसेज देने वाली वेबसाइट आखिर अचानक इतना ज़्यादा लॉस में कैसे जा सकती है। अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा कि 236 बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का टोटल कर्ज जो अब तक पाकिस्तान के सर चढ़ा है वो सिर्फ 121.75 बिलियन डॉलर्स है। ये कर्ज पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में इकट्ठा किया है। मार्क ज़करबर्ग का नुकसान इतना ज़्यादा है कि मैकडोनल्ड और TCS जैसी कंपनीज की नेटवर्थ भी इस नुकसान से कम है। किसी मुल्क की GDP वो वैल्यू होती है जो उस मुल्क में रहने वाले लोग पूरे एक साल में कमाते हैं। ये नुकसान 143 ममालिक की GDP से भी ज़्यादा है। इतना बड़ा नुकसान पूरी तारीख में पहली बार किसी कंपनी को और किसी इंसान को US स्टॉक मार्केट में हुआ है। इस नुकसान के बाद फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान वो रोना शुरू हो गए। लेकिन जब मीटिंग के बाद मार्क ज़करबर्ग से ये पूछा गया कि ये नुकसान क्यों हुआ है तो उसने कहा कि एप्पल और टिकटॉक इस नुकसान के जिम्मेदार हैं। एप्पल और टिकटॉक दो ऐसी कंपनीज जो फेसबुक से बिल्कुल अलग हैं। एप्पल मोबाइल फोन्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सेल करती है और टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियोस बनाने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी ये दो कंपनीज फेसबुक को इतना बड़ा सबक कैसे सिखा सकती हैं। मैं हूं हमजा जावेद और इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे कि फेसबुक आजकल क्यों रो रहा है। मेटा कंपनी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मेटावर्स को ओन करती है, इसके लॉस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेटा इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाती है। दोस्तों, फेसबुक की ऐप जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो मेटा का सिस्टम आपके मोबाइल से आपका डाटा चोरी करना शुरू कर देता है। जैसे आप क्या कुछ सर्च करते हो, आप कौन कौन सी वेबसाइट्स को विजिट करते हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और इसके साथ साथ आपकी लोकेशन को हर पल ट्रैक किया जा रहा होता है कि आया आप कहां कहां जा रहे हो, आप कौन कौन से रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कौन कौन सी शॉप्स पर जाते हो और वहां पर कितना टाइम रुकते हो। ये इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन मेटा आपके बारे में कलेक्ट करता है और बाद में मेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत वाला कंप्यूटर इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उसे पता चल जाता है कि आपकी पसंद क्या है, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो, और हर वो चीज़ जो मेटा आपके बारे में हासिल कर सकता है मेटा उसे हासिल करता है। फिर मेटा का सिस्टम आपकी पसंद को समझकर उसके हिसाब से आपको एड्स यानी स्पॉन्सर दिखाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपने किसी और वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को सर्च किया और बाद में जब आप फेसबुक पर आए तो फेसबुक ने आपको उसी चीज़ का स्पॉन्सर दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा फेसबुक इसीलिए कर पाता है क्योंकि फेसबुक हर वक्त आप पर नज़र रख रहा होता है कि आप अपने मोबाइल में क्या कुछ कर रहे हो, और जो लोग इन स्पॉन्सर्स को मेटा की ऐप पर लगाते हैं उन लोगों को मेटा को पैसे देना पड़ते हैं और यही पैसे मेटा की कमाई होती है। दोस्तों, मेटा का डाटा इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है कि 2016 इलेक्शन में USA के अंदर मेटा ने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को जिता दिया था और जब इस चीज़ के बारे में पता चला था तो फिर मेटा पर केस भी हुआ था और इस केस के बाद मेटा की इमेज और मार्क ज़करबर्ग की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जो कि अब तक भी ख़राब ही है। लेकिन इसके बाद भी मेटा को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एप्पल कंपनी ने जब देखा कि एप्पल की प्रोडक्ट्स में जहां लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं वहां से एक कंपनी मुसलसल डाटा कलेक्ट करती है तो एप्पल ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया और ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी नाम से एक न्यू फीचर लॉन्च किया। इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी भी ऐप को डाटा कलेक्ट करने से रोक सकते हैं। ये फीचर आने के बाद एप्पल के 100 करोड़ यूजर्स में से 62 करोड़ यूजर्स ने मेटा को डाटा कलेक्ट करने से मना कर दिया। अब मेटा के पास 62 करोड़ यूजर्स का डाटा ही नहीं था। इस वजह से अब मेटा उन यूजर्स को एक्यूरेट एड्स यानी स्पॉन्सर्स नहीं दिखा सकता था और अगर एक यूजर के सामने रेलिवेंट स्पॉन्सर नहीं आएगा तो वो उस स्पॉन्सर पर उस एड पर क्लिक नहीं करेगा और अगर यूजर उस एड पर क्लिक नहीं करेगा तो फिर मेटा को पैसे या तो नहीं मिलेंगे या फिर कम मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चीज का मेटा को बड़ी देर पहले से पता था कि एप्पल अपने आईफोन्स में और गूगल अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में ऐसा कर सकता है। इसलिए मेटा ने 2013 में HTC कंपनी के साथ मिलकर अपना मोबाइल फोन बनाया था और इस मोबाइल फोन के अंदर फेसबुक एक डिफॉल्ट ऐप थी जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता था। यानी इस मोबाइल फोन की मदद से मेटा बगैर किसी परेशानी के जितना चाहे उतना डाटा चोरी कर सकता था। लेकिन इस मोबाइल फोन में
कोई भी खास फीचर नहीं था सिवाय डाटा चोरी करने के। इस वजह से HTC कंपनी के ये मोबाइल फोन्स नहीं चल पाए और मेटा का उस वक्त ये प्लान फेल हो गया और साथ में उसे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। इसके बाद मेटा कंपनी और मार्क जकरबर्ग को ऐसा लगा कि मोबाइल फोन फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे और आने वाला वक्त वर्चुअल रियलिटी का होगा। फिर मेटा ने मोबाइल फोन बनाने का प्लान छोड़कर VR वर्चुअल रियलिटी पर काम करना शुरू कर दिया और 2014 में उसने ओकुलस कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने मेटा का साथ नहीं दिया और मेटा को $3.3 बिलियन का नुकसान हो गया। और इस नुकसान के बाद भी मार्क जकरबर्ग ने इस मिशन को नहीं छोड़ा और आज तक भी ओकुलस की नई शक्ल मेटावर्स में मेटा कंपनी पैसा लगा रही है और अब तक यहाँ से कंपनी को नुकसान ही हुआ है। और मार्क को अब भी ऐसा ही लग रहा है कि फ्यूचर में एक दिन मेटावर्स जरूर कामयाब होगा। दोस्तों ये तो था कि कैसे एप्पल कंपनी की वजह से मेटा को नुकसान हुआ, लेकिन एक चाइनीज ऐप टिकटॉक ये कैसे एक अमेरिकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। टिकटॉक ने ऐसा क्या किया कि मेटा कंपनी और मेटा कंपनी की प्रोडक्ट फेसबुक को रोना पड़ रहा है। 2022 में फेसबुक के 3 लाख डेली एक्टिव यूजर्स जो फेसबुक को डेली यूज करते थे उन्होंने फेसबुक को यूज करना छोड़ दिया था और इसी तरह आज तक यूजर्स फेसबुक को छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ टिकटॉक पर यूजर्स मुसलसल ज्यादा ही होते जा रहे हैं। जहां पर दोस्तों टिकटॉक 142% पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, उसके मुकाबले में फेसबुक की ग्रोथ कुछ भी ज्यादा नहीं है। लोग फेसबुक को छोड़कर टिकटॉक पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू हो गए हैं। दोस्तों मार्क जकरबर्ग का ये रिकॉर्ड है कि जो भी ऐप इसकी कंपनी को टक्कर देने के लिए आई है, मार्क जकरबर्ग ने या तो उस ऐप को खरीद लिया है और या उस ऐप के सारे फीचर्स को कॉपी कर लिया है। जैसे मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को 2012 में $1 बिलियन में खरीद लिया था और व्हाट्सएप को 2014 में $19 बिलियन देकर खरीद लिया था। इसके 1 साल पहले मार्क जकरबर्ग ने स्नैपचैट को खरीदने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन स्नैपचैट के ओनर्स ने स्नैपचैट को सेल नहीं किया। फिर मेटा कंपनी ने स्नैपचैट के तकरीबन सारे ही फीचर्स को कॉपी करके अपनी ऐप में डाल दिया, जैसे व्हाट्सएप में स्टेटस फीचर, इंस्टाग्राम में रील्स फीचर, डिसअपीयरिंग मैसेजेस का फीचर। ये सब फीचर फेसबुक के ओरिजिनल फीचर्स नहीं हैं बल्कि दूसरी ऐप से चोरी किए गए फीचर्स हैं। इसी तरह जब मेटा के यूजर्स फेसबुक को छोड़कर टिकटॉक पर जा रहे थे तो मेटा ने बिल्कुल टिकटॉक की कॉपी जिसे लेसो कहा जाता था उस वक्त वो निकाली थी, लेकिन ये ऐप बुरी तरह से फेल हो गई थी। फिर मेटा ने नई गेम खेलने का सोचा। मेटा ने टिकटॉक की चोरी करके इंस्टाग्राम में रील्स का फीचर डाल दिया और ये तरीका काम कर गया। और आज भी जहां पर मेटा खुद और फेसबुक डूब रहा है वहां पर इंस्टाग्राम की ग्रोथ रोज ब रोज ज्यादा ही हो रही है। एंड पर मैं आपसे यही कहूंगा कि मेटा का लॉस उस मिशन से काफी कम है जिस प्राइस पर नासा ने 1969 में अपोलो 11 मिशन की मदद से 3 लोगों को चांद पर भेजा था। लेकिन फिर आज तक 50 साल गुजरने के बाद नासा ने दोबारा क्यों किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा? नासा ने चांद पर क्या देखा था जिसकी वजह से नासा डर रहा है और दोबारा इंसानों को चांद पर नहीं जाने देता? इस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और दूसरी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हमजा जावेद को भी विजिट कर सकते हैं।